गुजरात में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा गुजरात राज्य का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं गुजरात राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और पहला सटीक ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे काफ़ी चौंका देने वाले हैं। आज की इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे कि गुजरात राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा गुजरात राज्य का अगला मुख्यमंत्री। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात राज्य में कुल विधानसभा की 182 सीटें हैं। गुजरात राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 92 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गुजरात राज्य की कुल 182 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के सबसे पहले जिले की, जिसका नाम है खेड़ा। खेड़ा जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। रुझान देखें 7 विधानसभा सीटों के, तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, तो अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के आणंद जिले की। कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को मात्र 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, अदर पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के महिसागर जिले की। कुल विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर अदर पार्टी के खाते में 0 सीट, केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी को मात्र 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के अहमदाबाद की। कुल विधानसभा की 21 सीटें आती हैं। 21 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 18 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के पंचमहल जिले की। कुल विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मात्र 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, गुजरात राज्य की कुल 182 विधानसभा सीटों में से 43 विधानसभा सीटों के जो रुझान निकल कर आ गए हैं, अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 33 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 10 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, अदर पार्टी के खाते में भी देखें यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के दाहोद जिले की। कुल विधानसभा की बात करें, देखें यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को मात्र 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, अदर पार्टी की बात करें तो 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के छोटा उदयपुर जिले की। कुल विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर काफ़ी कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी के खाते में छोटा उदयपुर की कुल तीनों विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के बड़ोदरा की। कुल विधानसभा की सीटें देखें तो यहाँ पर 10 सीटें आती हैं विधानसभा की। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी को मात्र 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी को 9 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, गुजरात राज्य की कुल 182 विधानसभा सीटों में से 62 विधानसभा सीटों के जो रुझान निकल कर आ रहे हैं, अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी मात्र 13 विधानसभा सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 49 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट और अदर पार्टियां हैं, उनके खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के बनासकांठा जिले की। कुल विधानसभा की सीटें देखें, यहाँ पर 9 सीटें आती हैं। रुझान देखें 9 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर भी केजरीवाल की पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। अदर पार्टी को भी कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं है। कांग्रेस पार्टी को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी को 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के पाटन जिले की। कुल विधानसभा सीटों की बात करें, देखें यहाँ पर 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भी कांटे का
महामुकाबला होने की संभावना है। जैसा कि देखें, बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के साबरकांठा जिले की। कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें आती हैं। रुझान देखें तो यहाँ पर भी कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। जैसा कि आम आदमी पार्टी को 0 सीट, अदर पार्टी को 0 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के मेहसाणा जिले की। कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जैसा कि बीजेपी एनडीए गठबंधन को 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मात्र 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीट जा सकती है। दोस्तों, गुजरात राज्य की कुल 182 विधानसभा सीटों में से 86 विधानसभा सीटों के जो रुझान निकल कर आ गए हैं, अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 64 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी को 22 विधानसभा सीटें, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के अरावली जिले की। कुल विधानसभा की बात करें 3 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के मुकाबले नुकसान होने की संभावना है। जैसा कि कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी मात्र 1 विधानसभा सीट पर लीड करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, अदर पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के गांधीनगर की। कुल विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है, अदर पार्टी का भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के सुरेंद्रनगर की। कुल विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जा सकती है, अदर पार्टी के खाते में 0 सीट ही जाने की संभावना है। गुजरात राज्य की कुल 182 विधानसभा सीटों में से 99 विधानसभा सीटों के जो रुझान निकल कर आ गए हैं, अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 71 विधानसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं 99 विधानसभा सीटों में से, और कांग्रेस पार्टी को मात्र 28 विधानसभा सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही हैं। और आम आदमी पार्टी के खाते में अभी तक 0 सीट है, अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के कच्छ जिले की। कुल विधानसभा की बात करें, यहाँ पर देखें तो 6 सीटें आती हैं। रुझान देखें 6 विधानसभा सीटों के, अदर पार्टी के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर देखें तो 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के मोरबी जिले की। कुल विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। रुझान देखें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को झटका लगने की संभावना है। जैसा कि बीजेपी को मात्र 1 विधानसभा सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के जामनगर की। कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर देखें 5 विधानसभा सीटें आती हैं। और रुझान देखें जो निकल कर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को जामनगर जिले में मात्र 3 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है, अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीट जा सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के राजकोट जिले की। कुल विधानसभा सीटों की बात करें 8 सीटें आती हैं। रुझान देखें 8 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर काफ़ी जो है उलटफेर होने की संभावना है। जैसा कि देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को मात्र 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के खाते में और अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले की। कुल विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहाँ पर मात्र 2 सीटें आती हैं। रुझान देखें तो अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीट है, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। 2 विधानसभा सीटें आती हैं और दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के पोरबंदर जिले की। कुल विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। यहाँ पर भी देखें तो कांग्रेस पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं दिख रही है। दोनों की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, अदर पार्टी के खाते में 0 सीट। दोस्तों, 182 विधानसभा सीटों में 125 विधानसभा सीटों के जो रुझान आए हैं, अगर देखें भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 91 विधानसभा सीट,
सीट, कांग्रेस पार्टी को 34 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी का अभी तक खाता नहीं खुला है। अदर पार्टी के खाते में भी कोई भी सीट इस वक्त जाती हुई नजर नहीं आ रही है, जिस तरह के रुझान निकल कर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के जूनागढ़ जिले की कुल विधानसभा की सीटों की बात करें तो 5 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर झटका लगने की संभावना है, जैसा कि 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल सकती है, तो कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर भी देखें 0 सीट है, अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के गिर सोमनाथ जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें आती हैं। रुझान देखें, यहाँ पर भी कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। जैसे रुझान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, कांग्रेस पार्टी को भी 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। गिरी सोमनाथ जिले में अगर देखें तो दोनों पार्टियों के बीच, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच महामुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के अमरेली जिले की कुल विधानसभा की देखें सीटें, यहाँ पर 5 सीटें आती हैं। कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, अदर पार्टी के खाते में भी 0 ही सीट जाती हुई नजर आ रही है रुझानों के हिसाब से देखें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के भावनगर की कुल विधानसभा सीटों की बात करें। देखें, यहाँ पर 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मात्र 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के नर्मदा जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें आती हैं। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में भी 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी को दोनों विधानसभा सीट यहाँ पर देखें नर्मदा जिले में मिलने की संभावना है, जिस तरह के रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं। गुजरात में किस पार्टी की बनेगी सरकार, अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ गुजरात के भरूच जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें। देखें, यहाँ पर 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मात्र 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के सूरत की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 16 सीटें आती हैं। 16 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर काफी टक्कर का मुकाबला होने की संभावना है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को मात्र 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के मुकाबले 10 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जा सकती है। तो वहीं अगर बात करें अदर पार्टी की तो अदर पार्टी का भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के नवसारी जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें। देखें, यहाँ पर 4 सीटें आती हैं। रुझान देखें 4 विधानसभा सीटों के तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को भी 2 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। नवसारी जिले का सर्वे देखें 4 विधानसभा सीटों का तो यहाँ पर कांटे का मुकाबला कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के तापी जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें। यहाँ पर 2 सीटें आती हैं। यहाँ पर देखें कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अदर पार्टी की बात करें तो अदर पार्टी का अभी तक कोई खाता नहीं खुला है। आम आदमी पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के अंतिम जिले की, जिसका नाम है वलसाड़। कुल विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी मात्र 1 विधानसभा सीट पर, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, अदर पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, गुजरात राज्य की कुल 182 विधानसभा सीटों के रुझान निकल कर आ गए हैं। अगर देखें, जैसा कि गुजरात में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 92 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। गुजरात राज्य की कुल 182 विधानसभा सीटों में से अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 124 विधानसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी मात्र 58 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, गुजरात राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्योंकि सत्ताधारी जो पार्टी है इस वक्त बात करें दोस्तों बीजेपी की गुजरात में सरकार है, और अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार? क्या कांग्रेस पार्टी जो है अपनी सरकार बना सकती है? गुजरात में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।